जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट सन 2018 में पूछे गए उर्दू के पेपर 2 के सवालों को हल करेंगे, ताकि आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाए कि यूपी टेट उर्दू में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उर्दू की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें उर्दू के चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स दिए गए हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा। इस पैसेज से हमें 2 सवालों के जवाब देने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 और 62 के आंसर इस पैसेज की मदद से हमें देना है। तो चलिए हम पहले पैसेज न पढ़ के पहले सवालात देखते हैं। पहले सवाल में ये कहा जा रहा है कि मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद किस नज़रिया पर कायम थी। तो यहाँ पे आपको इस सवाल में सियासत की बुनियाद लफ्ज़ को याद रख लेना है, इससे आपको सवाल का जवाब हासिल करने में मदद मिलेगी। दूसरे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि मौलाना आज़ाद किस चीज़ को मुसलमानों के मिल्ली वक़ार के मुनाफी समझते थे। तो यहाँ पे मिल्ली वक़ार लफ्ज़ आपको याद रखना है। तो 2 लफ्ज़ आपने याद किया, पहले सवाल से सियासत की बुनियाद, दूसरे सवाल से मिल्ली वक़ार। अब आते हैं पैसेज पे। पूरा पैसेज आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 लफ्ज़ आप ढूंढिए। दोनों लफ्ज़ों में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला है सियासत की बुनियाद, दूसरा लफ्ज़ है वक़ार के मुनाफी। यानी कि इसी 2 लाइन में आपको जवाब 2 क्वेश्चंस का मिल जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये 2 लाइन पढ़ लेते हैं। पहली लाइन में कहा जा रहा है कि मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद सदाकत और कौमी यकजहती थी। अब आइए सवाल पे। सवाल क्या पूछा गया था? सवाल तो ये पूछा गया था कि मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद किस नज़रिया पर थी, तो कौमी यकजहती पर थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि मौलाना आज़ाद किस चीज़ को मुसलमानों के मिल्ली वक़ार के मुनाफी समझते थे। तो आप देखिए यहाँ पे दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि वह महकूमी को मुसलमानों के मिल्ली वक़ार के मुनाफी समझते थे। किसको? महकूमी को। तो आप देखिए कौन से वाले ऑप्शन में महकूमी दिख रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 62 के पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है महकूमी और ग़ुलामी, यानी कि मौलाना आज़ाद महकूमी और ग़ुलामी को मुसलमानों के मिल्ली वक़ार के मुनाफी समझते थे। तो यहाँ पे आपको पैसेज से रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन थे उनका जवाब मिल गया। अब चलिए बाकी के सवालात हल करते हैं। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बारिश होती रही वो स्कूल जाता रहा। ठीक है, ये जुमला किस तरह का है? तो बारिश होती रही वो स्कूल जाता रहा। तो यहाँ पे काम जो बारिश जो है वो लगातार हो रही है और वो स्कूल लगातार जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इस्तिमरारी है। और ये जो बारिश हो रही है ये गुजरे हुए ज़माने में हो रही है, यानी कि बारिश होती रही और वो स्कूल जाता रहा। यह जुमला माजी इस्तिमरारी का है। अगला सवाल यह है कि लफ्ज़ ग़ुलाम का मुअन्नस आपको बताना है। ग़ुलाम का जो मुअन्नस होगा वो बांदी होगा। ठीक है, ग़ुलाम का मुअन्नस क्या होगा? बांदी हो जाएगा। चलिए कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कसीदे के 4 अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं। पहला जो होता है वो तशबीब होता है, दूसरा होता है गुरेज, तीसरा होता है मदह और चौथा होता है हुस्न तलब। हुस्न तलब को कुछ लोग मुद्दुआ भी कहते हैं। तो अगर आप देखें तो तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और हुस्न तलब आपको तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी की जो सही तरतीब है वो तीसरे वाले ऑप्शन में दी गई है। शायर मशरिक किसका लक़ब है? यहाँ पे शायर और मुसन्निफ़ के लक़ब से रिलेटेड एक सवाल यूपी टेट में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि जो नवंबर में जो पेपर हुआ था यूपी टेट का 28 नवंबर को, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अवामी शायर किसे कहते हैं। तो आपका जवाब था कि नज़ीर अकबराबादी को कहते हैं। एक सवाल उसमें और पूछा गया खाकानी हिंद किसे कहते हैं? तो इब्राहिम
शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक सवाल पूछा गया है कि शायर मशरिक़ किसका ख़िताब है, तो अल्लामा इकबाल का ख़िताब है शायर मशरिक़। इनको हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। देखिए बाकी ऑप्शन में डिस्कस कर लें। अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है लिसानुल अस्र। लिसानुल अस्र यानी कि ज़माने की ज़बान। लिसानुल अस्र ये अकबर इलाहाबादी का है। बरके कलीसा इनकी बहुत मशहूर नज़्म है। ठीक है। जोश मलिहाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। बाकी कुछ अहम जो शायर हैं जिनके अलकाब पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मीर तकी मीर का अगर पूछ दे तो मीर तकी मीर के अलकाब हैं खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर और शायर बेदिमाग। ये सभी किसके अलकाब हैं? ये सभी अलकाब हैं मीर तकी मीर के। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का जो बाबा आदम कहा जाता है वो वली दकनी को कहा जाता है। हैवान ज़रीफ़ किसका लक़ब है? हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब को किसने कहा? हाली ने अपनी किताब यादगार गालिब में कहा। इस तरह से बहुत सारे जो शोरा हैं उनके अलकाब और मुसन्निफ़ीन के अलकाब पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप सर्च करके देख सकते हैं। उर्दू के मशहूर शोरा और मुसन्निफ़ीन के अलकाब के नाम से वीडियो है। आप सर्च करके सभी मुसन्निफ़ीन और शोरा के लक़ब देख सकते हैं। इससे एक सवाल यूपी टेट में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उमराव जान अदा ये क्या है? मशहूर नावल है। ये तसनीफ़ जो शाहकार तसनीफ़ है, क्या रुसवा की है, नज़ीर की है, पंडित नासर साज की है, अब्दुल हलीम शरर की है, तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की ये शाहकार नावल है उमराव जान अदा। ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। इनकी नावल मिरतुल उरूस, तौबतुन नुसू, इब्नुल वक्त, अयामा वगैरह है। ठीक है। पंडित रतननाथ सरसार और अब्दुल हलीम सरर के बारे में आपको अगर कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल जो है क्या तुर्की, फ़ारसी, अरबी या संस्कृत किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। गज़ल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस सिन्फ़ को गज़ल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें हुस्न इश्क का मौजू होता है। ठीक है। हुस्न इश्क इसमें होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके जो मौज़ूआत हैं वो और वसी होते गए और गज़ल में आज हर तरह के मौजू होते हैं। जैसे एक यहाँ पे गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो गज़ल का जो पहला शेर होता है जो कि हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, इसको हम कहते हैं मतला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहला शेर गज़ल का जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है उसको मतला कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जैसे हमने माना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त आता है तो बुरा क्या है, यहाँ पे गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मक्ता कहेंगे। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है, जैसे कि यहाँ पे एक शेर है कि हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, तो इसको हम लोग बैतुल गज़ल कहते हैं। ठीक है। बैतुल गज़ल कहते हैं गज़ल के सबसे अच्छे शेर को। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें बताई। देखिए गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये जो कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का है, पूछा जाता है। गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खां का कौल है। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये किसका कौल है? तो कलीमुद्दीन अहमद का है। ठीक है। इस तरह से गज़ल से मुतल्लिक़ अक़वाल भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपका है वो ये है कि क्या है सवाल? देखिए
गज़ल ये तो आपका सवाल हो गया। ये सवाल है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम। अभी इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? देखिए, जब कभी भी किसी भी शेर में कोई पुराना किस्सा या तारीख़ी वाक़या या फिर किसी नबी या वली का ज़िक्र होता है तो उस शेर में सिनत तलमी होती है। ठीक है, जैसे इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सिनत तलमी है। एक और शेर मैं आपको सुनाऊं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसमें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसलिए इस शेर में भी सिनत तलमी है। याद रखिए, जिसमें भी कोई पुराना किस्सा आपको दिख जाए वो सिनत तलमी होगा। देखिए, चूँकि जो क्वेश्चन हैं ये PDF जो है ये मुझे जो दस्तयाब हुई है इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा। आप यहाँ से अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, उसके बाद शायद साफ आपको दिखे। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, मेरी बातों को अपने अंदर जाने दीजिए और आपको ये सवाल याद होते चले जाएंगे और ये सवाल आपको यूपी टेट में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सवाल के जवाब नहीं बता रहा हूँ बल्कि हर सवाल से मुतल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दे रहा हूँ। चलिए, उर्दू में कसीदा निगारी का जायज़ा, ये एक किताब है। ठीक है, ये किसकी है? तो ये महमूद इलाही की है। ठीक है, महमूद इलाही की किताब है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने, हाँ, उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा, ये डॉक्टर महमूद इलाही की किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो ये है कि ब्रैकेट जो इस तरह से होता है या इस तरह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में? क्या जंजीरा कहते हैं, राब्ता कहते हैं, सख्ता कहते हैं या फिर कौसैन कहते हैं? तो उर्दू के जो रमूज़ और काफ हैं सबको मैं आपको बता देता हूँ, इससे सवाल आपका एक पूछा जाता है। जैसे अगर आपको फुल स्टॉप पूछे किसे कहते हैं या कामिल वक्फ़ा, तो ये इस तरह से उसका निशान होता है। ठीक है, इसको कामिल वक्फ़ा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो कामा होता है, कामा को उर्दू में सख्ता कहा जाता है। ठीक है, नीम वक्फ़ा जो होता है वो इस तरह से कामा रहेगा, उसके नीचे बिंदी रहेगी, तो इसको नीम वक्फ़ा यानी कि सेमी कॉलोन कहते हैं। ठीक है, तफसीरिया या फिर राबता जो होता है, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं और उसके आखिर में ऐसे दो बिंदियाँ दे देते हैं, दो नुक्ते दे देते हैं, तो इसको राबता या फिर तफसीरिया कहते हैं, जिससे अंग्रेज़ी में कॉलोन कहा जाता है। अब देखिए, कॉलोन डैश क्या होता है? आपने दो बिंदी दिया और उसके आगे ऐसे लिख दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? तफसीलिया कहेंगे। ठीक है, कॉलोन डैश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क तो आप जानते ही हैं, नोट ऑफ इंट्रोग्रेशन, जिसको आप इस तरह से लिखते हैं। फजाइया क्या होता है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी या फिर गुस्सा या हैरत ज़ाहिर होता है उस जुमले के बाद ये निशान लगाया जाता है, जिसको हम उर्दू में फजाइया कहते हैं, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में जिसे कहा जाता है। उसके बाद है कौसैन। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ब्रैकेट को कौसैन कहते हैं उर्दू में। ठीक है, कौसैन ये बहुत पूछा जाता है। वावैन किसे कहते हैं? तो जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा किसी का कॉल होता है या किसी टाइटल का नाम होता है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, तो इन्वर्टेड कामा को वावैन कहा जाता है। ठीक है, वावैन कहा जाता है। और ख़त किसे कहते हैं? इस तरह से कोई आप लिख रहे हैं उसके नीचे ऐसे खास देते हैं तो उसको डैश यानी कि ख़त कहा जाता है। और मुतसाविया क्या होता है? तो साइन ऑफ इक्वेशन यानी कि जो बराबर का निशान होता है उसको मुतसाविया कहते हैं। अब यहाँ आपसे सवाल जो पूछा गया था उस पर आते हैं। सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि ब्रैकेट किसे कहते हैं? तो ब्रैकेट कहते हैं आपके कौसैन को। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये है कि बिच्छू फूफी, बिच्छू फूफी ये किसका अफसाना है? मंटू का है, बेदी का है, इस्मत का या फिर बलराज मेनरा का है? तो अगर आप देखेंगे तो ये जो बिच्छू फूफी है ये अफसाना किसका है? आपको पता होना चाहिए, इस्मत चुगताई का है। इस्मत चुगताई के कुछ और अहम अफसाने जो कि आपसे पूछे जाते हैं
देख लीजिए। लिहाफ जो है इस्मत चुगताई का अफसाना है। चौथी का जोड़ा जवानी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, बिच्छू फुप्पी, तो ये सभी इस्मत चुगताई के अफसाने हैं। इसके अलावा जड़ें, हिंदुस्तान छोड़ दो, बदन की खुशबू और एक शौहर की खातिर, भाभी, घूंघट और मुगल बच्चा, ये सभी जो अफसाने हैं ये सभी भी इस्मत चुगताई के ही अफसाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ कौन है, ये पूछा जा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन है, एहतिसाम हुसैन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर शेख सादी हैं। तो सुखनदान फ़ारस ये किताब है, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कुछ और अहम तसानीफ़ देखें तो आबे हयात पूछी जाती है, तो इसमें उर्दू शायरों का तज़किरा है। आबे हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। नरंगे ख़याल ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। सुखनदान फ़ारस जो आपसे पूछा गया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। क़िससुल हिंद और सैर ईरान, सैर ईरान ये क्या है, सफ़रनामा है, किसका है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और दरबार अकबरी, दरबार अकबरी भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ही तसनीफ़ है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ अक्सर यूपी टेट में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने सभी तसानीफ़ आपको बता दी। चलिए, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये नज़रिया किसका है, कितनी बार मैंने आपको कराया है, ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। गरम कोट ये अफसाना है किसका है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है गरम कोट। बेदी के कुछ और अफसाने मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाजवंती प्रेमचंद बेदी का लाजवंती अफसाना है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा लाजवंती, ठीक है। अपने दुख मुझे दे दो, क्वारंटीन, गरम कोट जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था किसका है, बेदी का। इसके अलावा घर में बाजार में, उसके बाद ग्रहण, पान शाप और एक बाप बिकाऊ है, 10 मिनट, बारिश और वो बुढ़ा और छोकरी की लूट, ये सभी राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं, ठीक है। चलिए, गालिब ने कलकत्ता के सफ़र के दौरान किस शहर में क़याम किया, तो गालिब ने जब कलकत्ता का सफ़र किया था तो उन्होंने बनारस में और लखनऊ में क़याम किया था। लखनऊ तो ऑप्शन में है नहीं, लखनऊ के करीब जो शहर है वो है कानपुर, तो हम मान लेते हैं कि गालिब ने सफ़र कलकत्ता के दौरान कानपुर में भी क़याम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरतुलैन हैदर के अफसानों का मजमुआ, कुरतुलैन हैदर के अफसानों का मजमुआ क्या पतझड़ की आवाज़ है, कारे जहाँ दराज है, गर्दिश रंगे चमन है, या फिर हमी चिराग हमी परवाने, कौन है कुरतुलैन हैदर के अफसानों का मजमुआ। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कारे जहाँ दराज और पतझड़ की आवाज़ दोनों तसानीफ़ किसकी हैं, कुरतुलैन हैदर की ही हैं, लेकिन अफसानों का मजमुआ पतझड़ की आवाज़ है। कारे जहाँ दराज उनकी खुद नविश्त नाविल है, जिसको आप सवानही नाविल कह सकते हैं, ठीक है। तो कारे जहाँ दराज ये नाविल है, सवानही नाविल है, लेकिन उनके अफसानों का मजमुआ पतझड़ की आवाज़ है। उनकी कुछ तसानीफ़ मैं आपको दिखा दूँ, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कुरतुलैन हैदर की तसानीफ़, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, ये अक्सर पूछा जाता है, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। कुरतुलैन हैदर पहली ऐसी खातून हैं जिनको उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, ठीक है। तो आखिरी शब के हम सफ़र के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, कारे जहाँ दराज है, ये इनका सवानही नाविल है, खुद नविस्त कह सकते हैं। उसके अलावा रोशनी की रफ्तार, सफ़ीने गम, पतझड़ की आवाज़ जो आपसे पूछा गया था, इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पतझड़ की आवाज़ ये इनके अफसानों का मजमुआ है। गर्दिश चमन रंग, ठीक है, गर्दिश रंगे चमन और चाय के बाग और दिलरुबा, ये सभी भी किसके हैं, कुरतुलैन हैदर के हैं। और बहुत ही अहम अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये भी क्या है, प्रेमचंद का नहीं, कुरतुलैन हैदर का ही तसनीफ़ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुरतुलैन हैदर के बारे में जो मैंने अहम बातें आपको बताई
आपको याद हो गई होंगी। देखिए तूरानी में कौन सी सिफत है। देखिए किसी जगह की वजह से अगर कोई सिफत मशहूर हो जाए तो वो सिफत निस्बत हो। जैसे कश्मीर की जो शाल है बहुत मशहूर होती है, तो कश्मीरी शाल में अगर पूछा जाए कश्मीरी शाल में कौन सी सिफत है, तो आप कहेंगे सिफत निस्बत है। इसी तरह तूरानी, तूरान से ये बना है तो इसलिए इसमें भी सिफत निस्बती हो गया। तूरानी में सिफत कौन सी है, सिफत निस्बती है। चलिए इसमें जमा 4 लफ्ज़ हैं, इसमें जमा इन चारों में कौन है, फौज, किताब, कुर्सी या फिर कलम। अब देखिए इसमें जमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें किसी झुंड का पता चले, ग्रुप का पता चले। तो फौज जो है ये सिपाहियों का झुंड होता है, फौज जिसे आप आर्मी कहते हैं, सेना कहते हैं। तो यहाँ पे जो फौज है वो इसमें जमा है। दो बैती किसे कहते हैं, क्या मसनवी को, कता को, रुबाई को या फिर शहर आसोब को। तो दो बैती कहते हैं किसको, रुबाई को कहते हैं। ठीक है, रुबाई को या कथा को, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि कथा में भी 4 मिसरे होते हैं, रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं। किसे कहते हैं आप कमेंट करके बताइए, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो नाम जो शायर नज्म में अस्ल नाम की जगह इस्तेमाल करता है, अस्ल नाम की जगह जो नाम शायर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, क्या खिताब कहते हैं, लक़ब कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं या फिर तखल्लुस कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे गालिब की जो गज़ल है इसमें है कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। इसमें गालिब जो है ये क्या है, तो मैंने आपको बताया था ये है आपका मक्ता। और वह नाम जो मक्ता में इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तखल्लुस। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन तखल्लुस है। तलाशे हक, ये क्या है, खुद नविश्त है, आप बीती है, किसकी है, नेहरू जी की, राजेंद्र प्रसाद जी की, जाकिर हुसैन की या फिर गांधी जी की। तो तलाशे हक, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से अंग्रेजी में ये किताब है, ये खुद नविश्त है गांधी जी की। ठीक है, गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहते हैं, वही गज़ल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गज़ल है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा शेर है हमें मुश्ताक और वो बेजार। तो इसको आप क्या कहेंगे, शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कहेंगे। ठीक है, तो जो गज़ल का सबसे मशहूर और सबसे मकबूल और सबसे अच्छा शेर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल कहते हैं। तो बैतुल गज़ल आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन है, तो यही आपका जवाब होगा। बुलंद खानी, जब आप सस्वर वाचन करते हैं, बुलंद खानी करते हैं, तेज़ तेज़ आप पढ़ते हैं, तो इसका मकसद क्या, शोर मचाना होता है, अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाना होता है, तलफ़ुज़ दुरुस्त करना होता है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को सही करना होता है, या फिर अपनी जानिब मुतवज्जह करना होता है। तो बुलंद ख़्वानी का मतलब है तलफ़ुज़ को दुरुस्त करना, यानी कि प्रोनाउंसिएशन को सही करना। जब आप तेज़ तेज़ पढ़ेंगे ना तो आपका जो उच्चारण है वो करेक्ट होगा, सही होगा। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें ये कहा जा रहा है कि उसलूब की जमा क्या होगी, तो उसलूब की जमा जो होगी वो असालीब हो जाएगी। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा जुज मरसिया का नहीं है, चेहरा, सरापा, गुरेज, रज्ज। ठीक है, तो अगर आप देखें तो चेहरा, सरापा और रज्ज ये आपके मरसिया के जुज़ हैं, लेकिन तशबीब, गुरेज, मदद व मुद्दवा ये सभी किसके जुज़ हैं, कसीदा के जुज़ हैं। लेकिन आपसे पूछा कौन सा जुज़ मरसिया का नहीं है, तो गुरेज जो है ये मरसिया का जुज़ नहीं है। उर्दू का पहला नावल क्या है, तो उर्दू का पहला नावल क्या गौदान है, उमराव जान अदा है, मीरतुल उरूस है या फिर लहू के फूल है। तो मीरतुल उरूस जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है और इसको उर्दू का पहला नावल माना जाता है। उर्दू शायरी की तनकीद पर पहली किताब कौन सी है। वैसे तो उर्दू में पहली जो तनकीदी किताब मानी जाती है वो मुकद्दमा शेर व शायरी को, जो कि किसकी है, हाल ही की किताब है, इसे माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उर्दू शायरी की तनकीद पर पहली किताब, तो नुकातुश शोरा जो मीर तकी मीर ने लिखा, ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, नुकातुश शोरा में शायरों का
तज़किरा है। तो आप कह सकते हैं कि उर्दू शायरी की तनकीद पर जो पहली किताब लिखी गई वो नुकात शूरा लिखी गई, लेकिन उर्दू की पहली तनकीदी किताब बाकायदा तौर से जो मानी जाती है वो मुकद्दमा शेर व शायरी मानी जाती है। चलिए, कौन सी किताब अल्लामा इकबाल की नहीं है? कलीम अजम या फिर बागे दरा, बाले जिब्रील या फिर अरमगान हिजाज। तो बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज और बागे दरा ये तीनों तो अल्लामा इकबाल की ही किताबें हैं, लेकिन कलीम आजिज सॉरी कलीम कलीम अजम कलीम अजम जो है ये किसकी है? सीमाब अकबरा इलाहाबादी की है। ठीक है, सीमाब इलाहाबादी की कलीम अजम किताब है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेरुल अजम किसकी है तो आप क्या बताएंगे? शेरुल अजम जो तसनीफ़ है, शेरुल अजम शेरुल अजम ये तसनीफ़ किसकी है? तो शिबली नुमानी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज़ दीवान की जमा है? दीवान की जमा क्या होगी? दवावीन हो जाएगी, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो हमने सन 2018 में पूछे गए उर्दू के सवालात जो कि पेपर 2 में पूछे गए थे आपके सामने हल किया। मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं यूपी टेट की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसमें जाइए और चैप्टर वाइज मुकम्मल तैयारी के लिए वो सभी वीडियोस देखिए। वीडियोस को लाइक कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।